सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। वैदिक जीवन पद्धति जो जीने की कला है, उसमें हम वेदों में मन का स्वरूप इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। हमारा मन यदि अच्छा है, सच्चा है, तो वास्तव में हमारे जीवन को यशस्विता और तेजस्विता से युक्त हम कर पाते हैं। हम इस मन से, क्योंकि कोई भी हम कार्य करते हैं तो यह सुनने में प्रायः आता, मन नहीं लगता मेरा, घर में परिवार में मन नहीं लगता, बिजनेस व्यापार में मन नहीं लगता, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनका पढ़ने में मन नहीं लगता। ये जो मन है ना, ये मन बड़ा ही बलवान है और बहुत ही यह जब नियंत्रण में नहीं आता तो व्यक्ति को पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके चला जाता है। यह मन यदि नियंत्रण में नहीं आएगा, इसका नियमन नहीं करेंगे, संयमन नहीं करेंगे, तो व्यक्ति को यह पापी बना देता है। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। हमारा मन शिव संकल्प से युक्त हो, काम क्रोध लोभ मोह के विनाश के साथ, प्रभु की उपासना के साथ, वासना के विनाश के साथ हम अपने जीवन को जिएं। प्रभु ही वास्तव में हमारे मन को पूर्ण भावना से युक्त कर सकते हैं और प्रभु की ही शक्ति से चलता है सारा शरीर, सारा संसार। लेकिन आवश्यकता यह है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस्य करहि सो तस फल चाखा। हमारा किया हुआ ही हमारे साथ जाएगा। प्रभु की भक्ति करनी है। जैसे बिना खाए कोई भोजन खिला नहीं सकता, भोजन की व्यवस्था तो कर सकता है, लेकिन आपको खाना पड़ेगा, मुंह चलाना पड़ेगा, पचाना पड़ेगा। ये अपना जो मनुष्य का जीवन है वो कर्म की प्रधानता से युक्त है। प्रभु का जो ज्ञान है, जो प्रेरणा है, कल्याणी वेदवाणी, वो तो हमको मार्ग दिखाएगी। अंदर का भी वेद हमको मार्ग दिखाता है, लेकिन चलना तो हमको पड़ेगा ना। हम किसी से रास्ता पूछ सकते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाता है, हमको वहाँ जाना है। गुरु, माता पिता और बड़े महापुरुष और संसार के जो भी ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो हमको रास्ता बता सकते हैं कि इस रास्ते से जाओ, इस पथ से जाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन चलना तो हमको पड़ेगा, यात्रा हमको करनी पड़ेगी, कदम हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। सबकी कृपा है, लेकिन अपनी कृपा भी अपने ऊपर होनी चाहिए। हमारा मन बहुत बड़ा साधन है। प्रभु स्तवन के साथ वृत्र का विनाश करें, जो आलस्य प्रमाद है, जो हमारे अंदर का संकीर्ण भाव स्वभाव है, उसको हमको दूर करना पड़ेगा। इसके लिए प्रभु की ही भक्ति के साथ, बहुत सुंदर मंत्र है, अथर्ववेद के 20वें कांड के 36वें सूक्त के 6ठे मंत्र को आपके समक्ष रखूंगा। 5वें मंत्र में कही बात कि हम सदा प्रभु की ही चर्चा करें और सन्मार्ग पर चलते हुए प्रभु की ओर ही हम जाएं, प्रभु से विमुख ना हो। और उसके बाद की बात यहाँ पर कही है। मैं वेद मंत्र लिखता हूँ। ओम अयाहत्यम
मायया वावृधानम वावृधानम मनोजुवा स्वतवः स्वतवः पर्वतेन अच्युता अच्युता चिद्विविधा चिद्वेदिता चिद्वेदिता स्वोजो रुजो स्वोजो रुजो विदृढ़ विदृढ़ धृषता विरप्सिन विरप्सिन
अथर्ववेद के 20वें कांड के 36वें सूक्त का यह छठा मंत्र है। ओम अयाहत्यं मायया वावृधानं मनोजुवा स्वतवः पर्वतेन अच्युता चिद्वेडिधा स्वोजोरुजो विदृढा दृशता विरप्सिन्। ओम अयाहत्यं मायया वावृधानं मनोजुवा स्वतवः पर्वतेन अच्युता चिद्विरिधा स्वजो रुजो विदृढ़ा धृषता विरप्सिन्। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा कि हे स्वतवः, स्वायत्त बल, स्वाधीन बल वाले, किसी और से शक्ति को ना प्राप्त करने वाले प्रभु, परम पिता परमेश्वर तो शक्ति देने वाले हैं। वो स्वयं शक्ति के, बल के सागर हैं, अपार शक्तिशाली हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता। शक्तिमान है, वो बलवान है, सबके बलों के वो मूल हैं। वो उनको कोई बल देता है ऐसा नहीं, वे सबको बल देते हैं, सबको वो तेज देते हैं, सबको प्रकाश से युक्त करते हैं। वो प्रकाशकों का भी प्रकाशक है। इसलिए वह निसंदेह संसार में जो भी बल हैं उन बल का वह दाता है। तो कहा कि हे प्रभु, आप त्यम उस निश्चय से, अया मायया इस माया के द्वारा, वावृधानम खूब बढ़ते हुए संसार के आकर्षणों से वृद्धि को प्राप्त करते हुए वृत्र को, ज्ञान की जो आवरणभूत वासना है उस वासना को मनोजुवा, मन को प्रेरित करने वाले पर्वतेन, पर्व पूर्णे, अपनी न्यूनताओं को दूर करने व पूर्ण के भाव से विरुजहा, विनष्ट करते हो। जो इस संसार में माया, माया के द्वारा वावृधाना खूब जो है इस संसार के आकर्षण से वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। इस ज्ञान की जो आवरणभूत एक शक्ति है, वासना है, यह व्यक्ति को अज्ञान की ओर ढकेल देती है। वासना से जब व्यक्ति आपूरित होता है, वासना का प्रबल प्रवाह जब बहता है, तो ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी उस बहाव में बह जाता है। विवेकी व्यक्ति भी अविवेक पूर्ण व्यवहार करता है। इस जो वृत्र है, जो वासना रूपी जो आवरण ढका हुआ है ज्ञान के लिए पर्दा बन करके, तो इसको आप नष्ट करने वाले, आप मन को प्रेरित करिए, मन को न्यूनताओं से दूर करने का भाव हमारे अंदर भरिए, और जो वासना का भाव है वह विनष्ट करते हैं प्रभु आप। जिस किसी के हृदय में अपने पूर्ण की भावना का विकास हो जाता है, फिर उसकी वासना का वह विनाश करता है, वासना का शिकार नहीं होता। तो हमारे मन में मनोजुवा जो है वावृधाना, मनोजुवा, और जो मन है, इस मन में हम अपने लिए, अपने को यशस्वी बनाने के लिए, अपने को तेजस्वी बनाने के लिए, अपने को वास्तव में विकसित करने के लिए, अपने ज्ञान को, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए हम जब संकल्पित होते हैं,
हम जब अपना विकास चाहते हैं, विनाश नहीं चाहते हैं, तो फिर ऐसे भाव से हम युक्त हो जाते हैं। वो आपकी कृपा से हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। हम वासना के शिकार नहीं होते। हम उपासना को मूल में रख करके कभी भी ऐसी भूल नहीं करते कि हमारा जीवन धूल में मिल जाए। हम ऐसा जीवन जीते हैं जो सुगंधित फूल है, स्वयं सब परिस्थितियों में खिला हो और सब परिस्थितियों में सुगंधी, अपने कर्मों की सुगंधी फैलाने वाला हो। ऐसा हम मूल से जुड़ जाते हैं। प्रभु हे स्वजह शोभन बल वाले विरपसिन महान प्रभु, आप अच्युता चित, दूसरों से चित न करने योग्य, विदिता, बड़ी दृढ़, प्रबल, दृढ़ा, स्थिर भी शत्रुओं की पुरियों को धृष्टता, शत्रु धर्षक शक्ति से विरुजह विदीर्ण कर देते हैं। भावार्थ ये है कि प्रभु ही वस्तुतः हमारे मनों में पूर्ण की भावना को पैदा करते हैं, और पूर्ण की भावना यदि हमारे अंदर की, अपूर्णता में नहीं जीना, एक पल भी हम अपूर्णता में न रहें, एक पल भी हमारा ज्ञान अधकचरा ना हो, हमारा जो है जीवन अधूरा ना हो, हम पूर्ण जीवन को जीने वाले हों, हमारा ज्ञान भी परिपक्व हो, हमारी वाणी भी परिपक्व हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी समय हमको अपने आकर्षण या अपने जो है जाल में फंसा ना पाए, कोई भी विषय हमको जाल में फंसा ना पाए। हम पूर्ण ज्ञानी बने, पूर्ण विवेकी बने, और पूर्णता से ही हमारे जीवन की सार्थकता है। जो जीवन में ऐसा संकल्प करते हैं तो वास्तव में प्रभु उनकी सहायता करता है। प्रभु ही वस्तुतः हमारे मनों में पूर्ण की भावना को पैदा करके हमें संसार माया में फंसने से बचाते हैं। प्रभु की ही शक्ति से हमको विवेक वैराग्य की प्राप्ति होती है, समाधि की प्राप्ति होती है, और इस साधन को पाकर के, संसार रूपी साधन और शरीर रूपी साधन और भी जो जो कुछ है, तो उस प्रभु की ही कृपा से हमको प्राप्त होता है। प्रभु ही आसुर भावों को विनष्ट करते हैं। हमारे अंदर जो आसुरी भाव है, जो राक्षसी स्वभाव है, काम, क्रोध, लोभ की जो नगरियां हैं, उनका जो है विनाश कर देते हैं। जो लोभ की नगरी है, क्रोध की नगरी है, काम की नगरी है, जो वासना की नगरी है, उसको विनष्ट करके प्रभु हमको शक्ति संपन्न बना देते हैं, विवेक वैराग्य से युक्त कर देते हैं। क्योंकि यह जीवन अत्यंत महनीय है। इस जीवन में यदि हमने उस प्रभु को पा लिया, उसका सुमिरन कर लिया, तो निसंदेह वह हमको हर प्रकार के दुर्गुण दुर्व्यसनों से बचाता है और अच्छे कर्मों में लगाता है। एक यह जो भाव है कि नहीं, मुझको एक बार भी किसी, एक क्षण भी किसी भी गलत अधर्म के मार्ग पर, अन्याय के मार्ग पर, अभाव के मार्ग पर, अंधकार के मार्ग पर, अज्ञान अविद्या के मार्ग पर नहीं जाना। मुझको जो कल्याणी वेदवाणी है, उस वेद के ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को जीना है। तो इससे जीवन हमारा अत्यंत पवित्र हो जाता है और हर प्रकार से प्रभु हमारी रक्षा सुरक्षा करते हैं। एक साधक के लिए यह परम आवश्यक है कि वह आत्म अनुकूल आचरण करे, संसार के जो आकर्षण है उनसे वो बचे। इसलिए यह भाव हमारे अंदर होना चाहिए। और प्रार्थना की है कि सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। करूं तेरा पूजन, नमन तुझको अर्पण, जीवन मेरा ये बन जाए मधुबन। सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। आशीष तेरा सदा ही मिले यूं,
बागों में फूलों के जैसा खिले यूं, आशीष तेरा सदा ही मिले यूं। बागों में फूलों के जैसा खिले यूं, है संगीत तुझसे मुझे प्रीत तुझसे, हमारी कहानी की हर रीति तुझसे। सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। तू ही मेरा ईश्वर, तू ही मेरी पूजा, तुझे ही मैं चाहूँ न तुझ सा है दूजा। तू ही मेरा ईश्वर, तू ही मेरी पूजा, तुझे ही मैं चाहूँ न तुझ सा है दूजा। तो मेरी जरूरत ए ममता की मूरत, जहाँ से भी प्यारी लगे तेरी सूरत। सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। प्रभु प्यार तू है, सहारा भी तू है, सखा भी तू मेरा, किनारा भी तू है। प्रभु प्यार तू है, सहारा भी तू है, सखा भी तू मेरा, किनारा भी तू है। तू ही राह मेरी, तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरी कश्ती, तू ही मेरा साहिल। सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। तुझ में छिपी है कोई दिव्य शक्ति, तुझ में छिपी है कोई दिव्य शक्ति, तू मुझ में भी भर दे वही दिव्य शक्ति। तू वेदों की वाणी है जग की कहानी, तू वेदों की वाणी है जग की कहानी। ये दुनिया भी तेरी प्रेम दीवानी। सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। ओम शांति शांति शांति।